हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है आप लोग बता दोस्तों, जी हाँ, मोदी और शाह की रैलियों से भीड़ गायब, तिल मिला उठे भाजपाई। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी का बड़ा हमला, मोदी सरकार पर बोले हमारी हत्या करवा सकते हैं। जी हाँ, रैलियों से भीड़ गायब है भाजपा की, इसलिए हमारी हत्या भी करवा सकते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें मोदी के सलाहकार पीके सिन्हा ने दे दिया अपना इस्तीफा। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गुजरात उपचुनाव का हुआ ऐलान, तो राकेश टिकैत बोले गुजरात भी जाएंगे। जी हां, अब तो गुजरात में ही होगा हमारा दौरा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों होली को लेकर किसानों की जबरदस्त तैयारियों से सन्नाटे में भाजपाई, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें किसान आंदोलन को तेज करने के लिए राकेश टिकैत की रणनीति, आज गाजीपुर बॉर्डर पर होने जा रही है पहली महापंचायत। जी हां, पहली बार जो यहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर आज महापंचायत हो रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें जी अब आपस में ही भिड़ गए भाजपा के कार्यकर्ता, आपस में ही दोस्तों तोड़फोड़ मचा रहे हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे कि लाठियां चलाकर पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, वसीम रिजवी को लेकर मुस्लिमों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बोले इसको जहां पर भी दिखे वहीं वसीम रिजवी की पिटाई धुनाई कर दीजिए, वहीं पर जो दौड़ा दौड़ा कर मारे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों ने लॉन्च की अपनी टी शर्ट, तो सन्नाटे में पहुंचे भाजपा। जी दरअसल दोस्तों किसान जो है वो अब लगातार आंदोलन को बढ़ाते जा रहे हैं, कभी वो अपनी टी शर्टें लॉन्च कर रहे हैं, तो कभी वो खुद का अखबार निकालना है, और इससे भाजपाई सन्नाटे में पहुंच चुकी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, गांव में पहुंचे बीजेपी नेता को दौड़ा दौड़ा कर किसानों ने भगाया। जी हां, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जी आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, गुजरात उपचुनाव का जैसे ही दोस्तों ऐलान किया मोदी शाह ने, तो वहीं पर राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल गुजरात भी जाएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब गुजरात में उपचुनाव होने वाले, जिसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल अब तो गुजरात जाएंगे। जी गुजरात जाकर जो यहाँ पर इन भाजपाइयों का संघ लोगों का जो है जमकर विरोध किया जाएगा। जिस तरीके से ये देश को धीरे धीरे कर कर खा रहा है और देश को बेचने का काम कर रही है भाजपा की सरकार, इसको हर जगह से बर्खास्त किया जाएगा। जी हाँ, अब की बार किसानों की सरकार, अब तो यही नारा होना चाहिए दोस्तों। आपको पता है दोस्तों लगातार कृषि कानूनों को लेकर सरकार अपना अड़ियल रवैया अपनाती आई, जहां पर उसने किसानों के साथ संशोधन की बात तो करी, लेकिन जो है एमएसपी पर एक्ट और इन कानूनों को वापस लेने की बात नहीं करी, जिसके बाद दोस्तों किसान भड़क गए। उनका साफ कहना है कि फिलहाल इन तीनों काले कानून को मोदी को वापस लेना ही होगा। जी हां, और अगर नहीं लेगा तो 2024 तक मोदी सरकार को उखाड़ कर ही घर वापसी होगी। जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मोदी शाह की रैलियों से भीड़ गायब, तो बिल बिला उठे भाजपाई। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें भाजपा बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल भाजपा की रैलियों से भीड़ गायब है, इसलिए तिल मिलाना है भाजपाई लोग। जी हां, उनका कहना है कि फिलहाल हमारी हत्या करवा सकते हैं। जी हां, आपको पता है चुनाव आयोग में कई बदलाव, ममता बनर्जी बोली कि हमारी हत्या करवा सकते हैं ये भाजपा के लोग, इनकी रैलियों से भीड़ गायब, सन्नाटे में पहुंच गई मोदी और शाह की सरकार। दरअसल दोस्तों मोदी और शाह दिग्गज माने जाते, लेकिन आपको पता है जिस तरीके से इनकी रैलियां फ्लॉप जा रही हैं, अमित शाह ने हेलीकॉप्टर बिगड़ने का बहाना बना दिया। जी हां, लोगों का कहना है कि फिलहाल रैली में भीड़ ना आने के कारण अमित शाह ने अपनी रैली में जो यहां पर हेलीकॉप्टर बिगड़ने का बहाना बनाया था, लेकिन अब दोस्तों जो दूसरी रैली हुई वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप गई, जिसके बाद माना जा रहा है कि फिलहाल भाजपाइयों की उल्टी गिनती गिनना शुरू हो गई। वहीं पर दोस्तों जब एबीपी के सी वोटर सर्वे हुआ तो उसमें भी ममता बनर्जी लोगों की नंबर 1 पहली पसंद बनकर उभरी, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा दूसरे पे और तीसरे पे कांग्रेस और लेफ्ट। लेकिन सबसे बड़ा दोस्तों सवाल यही उठता है कि फिलहाल भाजपा का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता जा रही है। जहां जहां ये अपनी सरजमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां वहां दोस्तों लोग इनको उठाकर बाहर फेंकने का काम करते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता दें। फिलहाल अब तो मोदी सरकार के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, गांव से किसान पीट पीट कर भगा रहे हैं जो लोग उनको समझाने जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, योगी ने अपने एक खास नेता को जो यहाँ पर किसानों को संबोधित करने भेजा था, जिसके बाद फिर क्या था दोस्तों, किसानों का गुस्सा फूटा और उन्होंने इस मथुरा के जो यहाँ पर जमकर भगाया। जी हाँ, आपको बता दें, बोले गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा, जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए और बोले अब योगी जितने भी ट्रैक्टर हड़प कर रखे हैं सब वापस करने होंगे। फिलहाल अब गांव में क्यों घुस रहा हो, इस गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा इन भाजपा के नेताओं को। और राकेश टिकैत जिंदाबाद के नारे लगे, तुम जो यहां पर संघर्ष करो राकेश टिकैत, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद मुर्दाबाद बीजेपी के नारे लगाए गए, मोदी मुर्दाबाद जमकर लोगों ने फजीयत की, जिसका असर ये हुआ दोस्तों कि मंच छोड़ भाग पड़े नेताजी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। फिलहाल आप लोग बता दें, योगी का हुआ सफाया। पश्चिम बंगाल में योगी को लोगों ने दिखाए काले झंडे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कल सीएम योगी जो ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे थे, जिसके बाद लोगों ने योगी की रैली का भयंकर विरोध किया। आपको बता दोस्तों, भीड़ योगी की रैली से भी ऐसा लग रहा था कि कहीं जाकर सो गई है। भले ही दोस्तों ये भाजपाई पूरी जान क्यों न लगा दे पश्चिम बंगाल में, लेकिन दोस्तों पश्चिम बंगाल में भी दिल्ली की तरह ही हाल होने वाला है। जी हाँ, दिल्ली में जैसे भाजपा का सफाया हो गया, वैसे ही अब दोस्तों बंगाल में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। दरअसल आपको बता दोस्तों, ये लोग केजरीवाल को हराने की हर बार कोशिश करते हैं, या फिर यूं कह दे कि एक कोशिश के साथ साथ बातें करते हैं, लेकिन फिलहाल भाजपाई संघ लोगों का जिस तरीके से सफाया होता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अब आपको बता दें दोस्तों कि अब भाजपा का फिर से एक बार सफाया होने जा रहा है, लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, किसान नेताओं की आज गाजीपुर बॉर्डर पर पहली महापंचायत। जी हाँ, आपको बता दोस्तों, किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल आज की महापंचायत में काफ़ी बड़े और अहम फैसले लिए जाएंगे। जी हाँ, आंदोलन को कैसे आगे लेके जाया जाए और इसको गाँव गाँव कस्बे कस्बे तक कैसे फैलाया जाए और कैसे किसानों को समझाया जाए कि ये काला बिल उनके विरोध में है, ताकि दोस्तों और भी किसान जुड़ सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने किसान जुड़ेंगे दोस्तों, उतनी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। इसीलिए किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि फिलहाल अब तो सत्ता बदलने के दिन आ गए। जी अब सत्ता में परिवर्तन के दिन आ गए। ये चोरों ने पूरा देश बेच खाया, अब समुंदर के रास्ते भगने वाले हैं ये। जी हाँ, इसके बारे में कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने जो बात कही और आज जो महापंचायत होने वाली है दोस्तों, ये मोदी की मुश्किलें बढ़ाने वाला काम कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें कि अब धीरे धीरे कर मोदी सरकार की दोस्तों जो एक तरीके से लोकप्रियता थी वो कम होती जा रही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एक सर्वे के दौरान अभी हाल ही में ये पता चला है कि मोदी की जो लोकप्रियता थी वो अब कम हो गई है। जी हाँ, जिस तरीके जब मोदी आए थे पहली बार, लोगों ने कहा था अरे वाह अब तो देश का विकास होगा, मोदी जी आ गए हैं। और दोस्तों पिछले एक आध साल तो मोदी जी ने अच्छा रूप दिखाया अपना। उसके बाद जिस तरीके से डबल जो इनको चुनाव जब जिताया गया इनको पीएम का वोट देकर, उसके बाद इन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू करा और 7 साल में देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, इनकी लोकप्रियता में काफ़ी गिरावट आई है, जिसके बाद विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि फिलहाल अब मोदी के हाथ से सत्ता खिसकेगी धीरे धीरे कर। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे कर ही सब काम होते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, किसानों ने लॉन्च की युवाओं के लिए टी शर्ट, तो सन्नाटे में पहुंची भाजपा। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसानों की रणनीतियां देखकर भाजपा भी हैरान हो गई। ये वही भाजपा है दोस्तों जो कि शाहीन बाग की औरतों को हटाने के लिए सारी तिक्रम लड़ा चुकी थी, लेकिन हटा जब भी पाई जब वो अपने मन से पूरा मंच खाली हो चुका था दोस्तों शाहीन बाग का। उसके बाद जब थोड़ी सी महिलाएं बची थी तो इन्होंने बल का प्रयोग करके उन्हें हटा दिया। और क्या वाहवाही हुई थी कि पुलिस वालों ने हटा दिया, जबकि दोस्तों वो लोग खुद कोरोना की वजह से हट गए थे। लेकिन इन्होंने सोचा था कि ये इसका भी किसान आंदोलन का भी यही हाल करेंगे और किसानों को हटा देंगे, लेकिन ये भूल गए दोस्तों कि ये इस देश का किसान है। ये फिलहाल कुछ भी कैसी भी सिचुएशन हो कहीं पर भी रह लेता है। अब दोस्तों इस आंदोलन से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जी हाँ, जो लोग आंदोलन आगे करेंगे उन्हें यह समझ में आएगा कि सरकार के खिलाफ झुकना नहीं है। जी हाँ, इसी तरीके से आंदोलन करते रहना है, चाहे कुछ भी लड़ाई हो, कैसा ही मसला हो, सरकार जब ही झुकेगी, क्योंकि जब तक दोस्तों आवाज़ नहीं उठती है तब तक गूंजती नहीं है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल आप लोग बता दें असम चुनाव को लेकर घिरी भाजपा। जी आप लोग बता दोस्तों बदरुद्दीन अजमल का डर सताया जा रहा है भाजपा को। दरअसल दोस्तों रोजाना जो है कुछ ना कुछ जो यहाँ पर बयान निकल कर आता है और वो होता है बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ, क्योंकि दोस्तों ये लोग अच्छे से जानते कि बदरुद्दीन अजमल ही एक ऐसे इंसान है जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त वाली जीत दिला सकते, और इसी से भाजपा सन्नाटे में पहुंच गई कि कांग्रेस को अगर जीत मिल गई तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। एक बात तो तय दोस्तों कि फिलहाल भाजपा की उल्टी गिनती जो है वो अब शुरू हो चुकी है। एक तरफ बंगाल में सफाया होगा तो दूसरी तरफ इन 5 राज्यों में एक एक कर सफाया होना शुरू हो जाएगा भाजपा का। अब दोस्तों ये देखना दिलचस्प है कि फिलहाल जहां जहां भाजपा की सरकार चुनाव लड़ने जा रही है वहां वहां किसानों के आंदोलन का क्या असर होने वाला है, क्योंकि किसानों ने बंगाल से बिगुल फूंक दिया और अब जो यहाँ पर जगह जगह महापंचायतें हो रही हैं। फिलहाल देखेंगे कि अब आने वाली सत्ता में दोस्तों क्या परिवर्तन होता है और आखिर ये सत्ता किसके हाथ आती है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो दोस्तों और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।